रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। सड़कें खाली थी, हवा तेज चल रही थी। तभी अचानक एक घर से ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। बचाओ, मुझे मत मारो। कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एक आदमी घर से बाहर निकला। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, चेहरे पर अजीब गुस्सा था और हाथ में एक औरत का कटा हुआ सिर था। गांव वाले डर गए, कोई उसके पास नहीं गया और वो आदमी गली में चलते हुए सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर वो प्यार करता था तो इतना खौफनाक अंत क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ उस घर में जहाँ 4 मासूम बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए रोते रहे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्राइम केस हिंदी चैनल और आज की कहानी जो हम आपके लिए लाए हैं वो सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीमा की जिंदगी शुरू से ही संघर्ष में भरी बीत रही थी। सीमा लगभग 42 साल की थी। उसके पास 4 बच्चे थे। उसका पहला रिश्ता टूट चुका था। समाज उसे ताना देता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो मजदूरी करती, लोगों के घर में काम करती और किसी तरह अपने बच्चे को पेट भरती। उसकी पूरी दुनिया उसके 4 बच्चे थे। सीमा हमेशा कहती, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन जिंदगी शायद उसके इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। तभी कुछ सालों बाद सीमा की मुलाकात राघव से हुई। राघव शुरुआत में बहुत अच्छा इंसान लगता था। वो बच्चों के लिए खाना लाता, सीमा की मदद करता और हर बार यही कहता, अब तुम्हें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। गांव के लोगों को लगा चलो अब शायद सीमा की जिंदगी संभल जाएगी। शुरुआत में कुछ महीने बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। सब लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। 4 बच्चे और सीमा, राघव मिलजुल कर साथ में खुशी से अपना परिवार जिंदगी जीने लगे थे। घर में हंसी का माहौल था। बच्चे भी राघव के करीब आने लगे। सीमा को पहली बार लगा कि शायद किस्मत उसे दूसरा मौका दे रही है, लेकिन कई बार सबसे खतरनाक तूफान आने से पहले सब कुछ शांत लगता है। तभी धीरे धीरे राघव का व्यवहार विचार बदलने लगता है और राघव शराब पीना शुरू कर देता है। पहले कभी कभी पीता था, फिर वह हर रोज पीने लगता है। शराब के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था। सीमा से लड़ाई, मारपीट, बात बात पे चिल्लाना शुरू कर देता था। बात बात पे, हर बार पे सीमा पे वो शक करने लगता था। उसे लगता था कि सीमा उसे धोखा दे रही है। अगर सीमा किसी पड़ोसी से बात करने लगती तो भी शक करने लगता और लड़ाई शुरू कर देता। अगर फ़ोन देर से सीमा उठाती तो मारपीट शुरू कर देने लगता था। सीमा लाख समझाती, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, लेकिन सीमा की एक बात नहीं सुनता। वो सीमा पे शक करते ही जा रहा था। लेकिन शक का जहर, सीमा लाख समझाती, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, लेकिन शक का जहर धीरे धीरे राघव के दिमाग को खा चुका था। घर का माहौल अब डरावना हो चुका था। हम 4 बच्चे हर रात सोते समय सहमते हुए रहते थे। सबसे छोटी बेटी कई बार अपनी माँ से पूछती, मम्मी पापा आपको हमेशा मारते क्यों है? लेकिन सीमा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ बच्चों को सीने से लगाकर रो पड़ती। कई बार पड़ोसियों ने लड़ाई की आवाज़ें सुनी, लेकिन कई बार पड़ोसियों ने लड़ाई की आवाज़ सुनी, लेकिन ये सुनकर चुप रह गए। सोच रहे थे कि ये उनका घरेलू मामला है। शायद अगर उसी समय किसी ने दखल दिया होता तो आगे जो हुआ वो कभी नहीं होता। फिर आती है वो खौफनाक रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन भी राघव शराब पीकर घर आया था। पहले बहस शुरू हुई, फिर गालियाँ, फिर चीखे। बच्चे डरकर कमरे के कोने में छिप गए। सीमा रोती हुई सिर्फ एक बात कह रही थी, बच्चे के सामने तमाशा मत करो। लेकिन उस रात राघव के अंदर का गुस्सा इंसानियत से बड़ा हो चुका था।
उसने पास रखा धारदार हथियार उठाया और सीमा पर हमला कर दिया। घर के बच्चे की चीख गूंज उठी। सबसे बड़ा बेटा अपनी माँ को बचाने दौड़ा, लेकिन वो छोटा था, सिर्फ रो सकता था। कुछ ही मिनटों में घर के अंदर सब कुछ शांत हो गया कि बच्चे की सिसकियाँ भी डराने लगी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। राघव घर से बाहर निकला, उसके कपड़े से खून टपक रहा था। एक हाथ में हथियार था और दूसरा हाथ में सीमा का कटा हुआ सिर। पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग दरवाजा बंद करने लगे, कुछ महिलाएं रोने लगी। बच्चे को घरों के अंदर छुपाया जाने लगा। लेकिन उस घर से 4 बच्चे अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। उस रात उस बच्चों से उसका बचपन छिन गया। तभी कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और राघव को गिरफ्तार कर लेती है। नशा उतरने के बाद जब उसे एहसास हुआ तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक पल के गुस्से ने 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ हमेशा के लिए चली गई और पिता सलाखों के पीछे पहुंच गया। आज भी उस गांव में लोग उस रात को याद करके कांप उठते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात वो हत्या नहीं, सबसे डरावनी बात थी 4 बच्चों की वो आंखें जिन्होंने अपने माँ को आखिरी सांस लेते देखा। याद रखिए, शक अगर हद पार कर जाए तो प्यार को भी हैवानियत में बदल देता है, और गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर सकता है। अगर किसी रिश्तेदार में रोज लड़ाई हो, मारपीट हो, तो चुप मत रहिए, क्योंकि कई बार समय पर बोला गया एक शब्द किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह उन 4 मासूम के टूटे हुए सपनों की है जिन्होंने एक ही रात में अपनी माँ को खो दिया और अपने पिता को सलाखों के पीछे जाते देखा। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुँचे। अगर आप देश भर की रहस्यमय, दिल दहलाने वाली और चर्चित क्राइम स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द क्राइम केस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई क्राइम स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपसे एक और नई सच्ची और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।